केंद्रीय मंत्री ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में पत्रकारों से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की उपयोगिता और इसके व्यापक प्रभाव पर चर्चा की। अलवर केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी आज देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन चुका है। इसके लागू होने से हर कार्य प्रणाली सरल हुई है और हर वर्ग को इसका लाभ भी मिला है। लेकिन उस समय कांग्रेस ने जीएसटी का बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बुधवार से ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। इस पखवाड़े का समापन 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर होगा। इसमें स्वच्छता सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री यादव बुधवार को अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की उपयोगिता और इसके व्यापक प्रभाव पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारियों और उद्योगपतियों को करों की विभिन्न जटिलताओं और भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता था। जीएसटी को लेकर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने बहिष्कार करने का काम भी किया। कांग्रेस का कहना था कि जिस सरकार ने जीएसटी लागू की वह कभी लौट कर नहीं आएगी, जबकि सच्चाई यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बनी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जीएसटी का लाभ गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं तक सीधे पहुंच रहा है। इससे उपभोक्ताएं की वस्तु सस्ती भी हुई है और छोटे कारोबारियों को इससे राहत भी मिली है। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। और देश में सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में ये ज़्यादा रहेगा। जीएसटी 2 वास्तव में एक पुण्य चक्र है और ये पहिया जो है ये सकारात्मक चक्र चलना शुरू हुआ है और इसलिए जब कम कीमतें होंगी तो आम आदमी के क्षेत्राधिकार में चीज़ें होंगी, तो हमें ऐसा लगता है कि देश में अधिक मांग बढ़ने से देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और व्यापक कर का जो दायरा है वो जीवन में आसानी लेकर के आएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी होने से देश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और जितना खपत बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा कर का आधार बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा जीवन यापन में आसानी होगी, उतना ही राजस्व भी आएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो आज आह्वान ही किया है कि स्वदेशी का अर्थ है भारत में बना, भारत की मिट्टी से बना और भारत के श्रमिक के पसीने से बना जो भी सामान भारत में बना है वो स्वदेशी है। और इस प्रकार से अधिक राजस्व आने से देश सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा और इसलिए जीएसटी 2 एक ऐसी प्रणाली देश में लेकर आए हैं जो सरल, निष्पक्ष और विकासोन्मुखी है। इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य भारत के नागरिक की ज़रूरतों को केंद्र में रखते हुए भारत की वैश्विक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को गति मिले, उसके लिए प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 दिनों में की जाएगी क्योंकि स्वस्थ नारी से सशक्त परिवार बनता है। स्वच्छता को लेकर पिछले दिनों हमने पुनः जिला प्रशासन के साथ बैठक करी थी। आज भी इस कार्यक्रम के लिए भी बैठक है। आज अलवर के लिए एक विशेष कार्यक्रम ये है कि हमने स्वच्छता की रैंकिंग में जो अच्छा स्थान प्राप्त किया और स्वच्छ वायु की रैंकिंग में प्राप्त किया अलवर के गौरव का विषय बताए। लेकिन अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं, नागरिक सहभागिता कैसे, बिहेवियर चेंज कैसे, इसके लिए आशा कार्यक्रम कर रहे हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने इस 15 अगस्त को कहा था कि दीपावली पर देश के लोगों को दीपावली का डबल धमाका सुनाएंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला लिया है और ये फैसला नवरात्रि कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो गया। देश में जब जीएसटी आया था तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया। बाद में कांग्रेस वाले कहा करते थे कि जिस देश में जीएसटी लागू हुआ वो सरकार कभी लौट के नहीं आती, हम उसके बाद 2 बार लौटे और